चोरी हो गई है। गर्मी का मौसम आने वाला है। ऐसे समय में खाने पीने की चीजें कम पड़ने लगती हैं। अगर ये चोर चोरी करता रहा तो जंगल में बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने हाथी भाई। मैंने तो बहुत सारा खाना बचा कर रखा है। चोर की बात सुनने के बाद से मैं रसोई घर से हटी नहीं हूँ। धीरे बोलो, कहीं चोर सुन ना ले, वरना अगली चोरी तुम्हारे घर में हो जाएगी। अरे हाथी भाई, शुभ शुभ बोलो। अगर चोरी हो गई तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। महाराज बलवंत सिंह ने कहा है कि सब अपने घर की रखवाली करें। चोर को मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हमें अब चलना चाहिए। और अगर गधा पहरेदार बनेगा तो ऐसा ही होगा। पता नहीं एक बार उसने चालाक लोमड़ी का भंडा क्या फोड़ दिया। महाराज ने उसे गुफा की जिम्मेदारी दे दी। गधा ये सारी बातें छुप कर सुन रहा था। उसे बहुत दुख हुआ कि सारे जानवर उसके बारे में कितना गलत सोच रहे हैं। बलवंत सिंह और उनके कुछ साथी जंगल में पहरा दे रहे थे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। उधर भेड़िए भाई भी ईमानदारी से निगरानी कर रहे थे। जंगल घूम कर आने के बाद बलवंत सिंह आराम कर रहे थे। तभी बकरी बहन भागती हुई उनके पास पहुंची। क्या हुआ बकरी बहन, इतनी तेजी से क्यों आ रही हो? सब ठीक है ना? नहीं महाराज, कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। मैंने जो गेहूं जमा करके रखा था, चोर सब ले गया। आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस चोर का पता लगाना बहुत मुश्किल है। वो बिना कोई निशान छोड़े चोरी कर रहा है। तभी गधा भी वहाँ पहुँच गया। महाराज बलवंत सिंह, मैं उस चोर को ढूंढ निकालूंगा। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नहीं, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। 2 बार तुम्हारी वजह से गुफा से चावल दाल चोरी हुई है। मैं और बेइज्जती नहीं चाहता। तभी हाथी भी वहाँ आ गया। महाराज बलवंत सिंह, मेरे घर में भी चोरी हुई है। मेरे रसोई से सारा राशन गायब है। आप जल्दी कोई कदम उठाइए, नहीं तो चोर तबाही मचा देगा। महाराज, आखिरी बार मुझ पर विश्वास कर लीजिए। ये चोरी मेरी इज्जत पर भारी पड़ रही है। जानवर मुझे आलसी कह रहे हैं। मैं इस चोर को जल्द आपके सामने ला दूंगा। ठीक है, मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। गधे, मैं एक बार फिर तुम्हें मौका देता हूँ। तुम्हें आदेश है कि चोर को पकड़ो। अपनी तैयारी करो। धन्यवाद महाराज बलवंत सिंह, अब मैं उसे पकड़कर ही रहूंगा। गधा पहले बकरी के घर के पास गया और फिर हाथी के घर के पास गया। आसपास उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने आसपास की झाड़ियों में देखा। उसे कुछ छिलके नजर आए। चलो, कुछ तो मिला, लेकिन ये है क्या? किसी ऐसे जानवर से पूछना पड़ेगा जो इन सब के बारे में जानता हो।